नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि स्वाति मालीवाल का मामला इस वक्त दिल्ली में लगातार तूल पकड़ता नजर आ रहा है और अब इसी मामले को लेकर एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई थी। दरअसल ये अपडेट खुद अरविंद केजरीवाल द्वारा ही दी गई थी, जहां पर यह कहा जा रहा था कि अब दिल्ली पुलिस जो है उनके बूढ़े और बीमार माँ बाप से पूछताछ करेगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अरविंद केजरीवाल ने यह पोस्ट करके जानकारी दी थी कि दिल्ली पुलिस आज जो है उनके घर आने वाली है और उनके माता पिता से पूछताछ करने वाली है, जिसके बाद पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी की जो गैंग है वो पूरी एक्टिव हो गई। सौरभ भारद्वाज भी अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचे, आतिशी भी जो है अरविंद केजरीवाल के घर पहुंच गई, संजय सिंह भी आती है जो है अरविंद केजरीवाल के घर पहुंच गए और उसके बाद सभी ने जो है इस बात को काफी ज्यादा सिंपैथी कार्ड की तरह खेलना शुरू कर दिया कि बूढ़े माँ बाप से पूछताछ होगी, स्वाति मालीवाल मामले में बूढ़े और बीमार माँ बाप से पूछताछ करेंगे। लेकिन इन सभी ने झूठ फैलाया है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की सूत्रों के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आई है कि दिल्ली पुलिस अरविंद केजरीवाल के मां बाप से पूछताछ आज नहीं करेगी। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से खबर है कि दिल्ली पुलिस आज अरविंद केजरीवाल के माता पिता से इस मामले में पूछताछ नहीं करेगी। यानी अरविंद केजरीवाल और उनका पूरा आम आदमी पार्टी का गैंग जो है सिर्फ और सिर्फ इस मामले में प्रतिक्रियाएं जो है तो आई रही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस मामले में झूठ फैलाने का प्रयास कर रहा था। और यही कारण है कि पूरा के पूरी आम आदमी पार्टी लूप में एक ही तरीके के बयान दे रही थी। पहले अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट करके जो है लिखा कि मेरे बूढ़े और बीमार माँ बाप से पूछताछ करने के लिए आए हैं। उसके बाद संजय सिंह ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया लिखी। अरविंद केजरीवाल को तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने जो है मुंहतोड़ और करारा जवाब भी दिया, जहां पर उन्होंने इस बात को रियलाइज भी करवाया कि जैसा पंजाब पुलिस ने उनके और उनके पिता के साथ व्यवहार किया था, दिल्ली पुलिस तो आखिर उनके और उनके घर वालों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करेगी। लेकिन वही आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बहुत सारे बयान जो है इस मामले पर दी, अपनी प्रतिक्रियाएं जो है देते नजर आए। जैसे कि संजय सिंह की अगर हम बात करें, प्रतिक्रिया सबसे पहले अरविंद केजरीवाल जो है देखने के लिए मिल रही है। उन्होंने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है कि उनके माँ बाप से पूछताछ करने के लिए आएंगे और उसे उन्होंने किस तरीके से लिखा है, जरा देखिए कि किस तरीके से जो माहौल बनाने का जो प्रयास किया जाता है किया गया है। अरविंद केजरीवाल लिखते हैं, कल दिल्ली पुलिस मेरे बूढ़े और बीमार माता पिता से पूछताछ करने आएगी। बुढ़ापे के साथ जो है अगर एज किसी व्यक्ति की 70-60 जो है तो वो बुढ़ापा ही है। और उसके बाद बुढ़ापे में कई सारी बीमारियां, जो एक हेल्दी इंसान में इतनी सारी बीमारियां होती है, तो बुढ़ापे में उम्र के साथ कई सारी बीमारियां बढ़ जाती हैं और ये सबके लिए है। तो अब अरविंद केजरीवाल लिखते हैं, कल दिल्ली पुलिस मेरे बूढ़े माता पिता बीमार जो है बूढ़े और बीमार माता पिता से पूछताछ करने आएगी, जिसके बाद पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी जो है इस मामले पर ट्रिगर हो गई है और पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी जो है इस मामले में लूप में जो है एक ही तरीके का बयान दे रही है। आम आदमी पार्टी के सांसद जो है संजय सिंह, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनीतिक दुर्भावना से इतना नीचे गिर चुके हैं कि पहले उन्होंने दिल्ली सरकार के मंत्रियों को, फिर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया, आज तो उन्होंने सभी हदों को पार करते हुए सीएम के बूढ़े और बीमार माता पिता को पुलिस से परेशान करने की योजना बनाई है। केजरीवाल के बुजुर्ग माता पिता कई बीमारियों से ग्रसित है, बिना सहारे वो चल नहीं पाते। पूरा देश और पूरी दिल्ली इस प्रताड़ना को देख रहा है और इसका जवाब देगा। और क्या कुछ कहा संजय सिंह ने, जरा खुद सुनिए। के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अरविंद केजरीवाल के प्रति अपनी राजनीतिक दुर्भावना, बदले की भावना में इस तरह नीचे आ चुके हैं कि पहले उन्होंने केजरीवाल सरकार के मंत्रियों को गिरफ्तार किया, जेल में डाला, फिर अरविंद केजरीवाल जी को पकड़ के जेल में डाला और आज सारी हदें पार करके अरविंद केजरीवाल जी के बूढ़े बीमार माता पिता से पुलिस के द्वारा प्रताड़ित करने की प्रधानमंत्री जी ने योजना बनाई है। पुलिस के द्वारा उनके बूढ़े माँ बाप को प्रताड़ित कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, केजरीवाल जी के पिता की उम्र 84 वर्ष है। जब वो वॉक के लिए चलते भी हैं तो किसी का सहारा लेके चलते हैं, कानों से सुन नहीं पाते ठीक से। उनकी मां, जिनकी आयु 76 वर्ष है, जिस दिन केजरीवाल जी गिरफ्तार हुए उसके 2 दिन पहले उनका ऑपरेशन करके वो घर पे आई थी। अपनी मां से गिरफ्तारी के पहले
अरविंद केजरीवाल जी मिल भी नहीं पाए और प्रधानमंत्री जी ने उनको जेल भिजवा दिया। आप इस हद तक उतर आए प्रधानमंत्री जी? इस देश के लोग, दिल्ली के लोग ये देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के प्रति प्रधानमंत्री की दुर्भावना और बदले की राजनीति को आज इस स्तर तक पहुंचा दिया है प्रधानमंत्री जी ने कि उनके बूढ़े मां बाप को भी नहीं बख्श रहे हैं। उनके बूढ़े और बीमार मां बाप को भी पुलिस के द्वारा प्रताड़ित करवा रहे हैं। पूरा देश, पूरी दिल्ली इस बात का जवाब देगी। पूरा देश, पूरी दिल्ली इस बात को देख रही है। आज मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री नफरत, दुर्भावना, बदले की भावना में किसी भी हद तक नीचे जा सकते हैं। ये उसका जीता जागता उदाहरण है। तो जैसे कि आपने संजय सिंह को सुना, लेकिन आपको बता दें कि आतिशी मालेना ने भी इस मामले पर बयान दिया है। आतिशी ने कहा है कि दिल्ली सरकार में मंत्री और आपकी नेता आतिशी कहती हैं कि दिल्ली पुलिस द्वारा अरविंद केजरीवाल के बुजुर्ग और बीमार माता पिता को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की माता की उम्र 76 साल है और केजरीवाल की गिरफ्तारी के कुछ दिन पहले तक वे लंबे समय तक अस्पताल में रहे। पिता की उम्र 85 साल है। क्या हमारे प्रधानमंत्री इस हद तक गिर सकते हैं कि बुजुर्ग बीमार माता पिता को प्रताड़ित करें? मुझे नहीं लगता कि देश के इतिहास की राजनीति कभी इतने नीचे आई है। मुझे पूरा भरोसा है कि आज जिस तरह से केजरीवाल उनके बुजुर्ग बीमार माता पिता को प्रताड़ित किया जा रहा है, दिल्ली के आगे वोट इसका जवाब देंगी। यानी कहीं ना कहीं पूरा सिंपैथी कार्ड जो है, विक्टिम कार्ड जो है यहाँ पर खेला जा रहा है। आतिशी जी और क्या कुछ कह रही हैं, जरा सुनिए। जब से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को बेल मिली है, भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है, सकपका गई है। एक के बाद एक अरविंद केजरीवाल जी पर, आम आदमी पार्टी पर कोई ना कोई हमला कर रही है, उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रही है। लेकिन आज जब उनके माता पिता पर अत्याचार किया जा रहा है, जब दिल्ली पुलिस को उनके बुजुर्ग और बीमार माता पिता की पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, तो मुझे लगता है आज सारी हदें पार हो गई। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की माता की उम्र 76 साल है। उनकी गिरफ्तारी से कुछ दिन पहले तक वो लंबे समय तक अस्पताल में थे। उनकी ये तबीयत की हालत है कि वो ज्यादा चल नहीं पाती हैं, अपने कमरे से बाहर नहीं निकल पाती। उनके पिताजी की उम्र 85 साल है, बिना सहारे के चल नहीं पाते हैं, उनको दिखता भी कम है, उनको सुनाई भी कम देता है। तो क्या हमारे प्रधानमंत्री इस हद तक गिर गए हैं कि बुजुर्ग और बीमार माता पिता को प्रताड़ित कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता देश के इतिहास में राजनीति कभी इतनी नीचे आई। अरविंद केजरीवाल जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने खुद एक बेटा बनकर दिल्ली के हर बुजुर्ग को अपना माता पिता मानकर श्रवण कुमार की तरह उनको तीर्थ यात्रा करवाई। और मुझे पूरा भरोसा है कि आज जिस तरह अरविंद केजरीवाल जी को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके बुजुर्ग और बीमार माता पिता को प्रताड़ित किया जा रहा है, दिल्ली के लोग इसका जवाब अपने वोट से जरूर देंगे। देखिए, अभी तो हम इंतजार कर रहे हैं कि पुलिस कब आएगी। ये हमारे लिए भी चिंता का विषय है कि इतने बुजुर्ग, इतने बीमार माता पिता को अगर पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, तो ये हमारे लिए भी चिंता का विषय है। मैम, दिल्ली पुलिस ने बताया कि अरविंद केजरीवाल या सुनीता केजरीवाल से पूछताछ होगी, ऐसा कुछ बताया गया दिल्ली पुलिस की तरफ से? दिल्ली पुलिस ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल जी के बुजुर्ग माता पिता के साथ पूछताछ होगी। और देखिए, सब जानते हैं कि दिल्ली पुलिस भारतीय जनता पार्टी का एक राजनीतिक हथियार है, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहा है। ये पूरा जो प्रकरण हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। और भारतीय जनता पार्टी को अब ये भी बताना चाहिए कि उनकी स्वाति मालीवाल जी से क्या डील हुई है, जिसके तहत ये पूरा षड्यंत्र रचा गया है। आपको बता दें कि अब इस मामले पर जो है, इस मामले पर रिएक्शन भी देखने के लिए मिल रहा है। आपको बता दें कि आपको याद होगा कि तजिंदर पाल सिंह बग्गा के साथ क्या हुआ था। पंजाब पुलिस ने केजरीवाल के खिलाफ उनके दिए गए बयान को लेकर किस तरीके से उनके साथ सलूक किया था, उनके बूढ़े माँ बाप के साथ सलूक किया था। और उसी चीज को जो है बग्गा ने अब अरविंद केजरीवाल के पोस्ट पर जवाब देते हुए लिखा कि आप चिंता मत
करिए। जिस तरीके से पंजाब पुलिस द्वारा मेरे माँ बाप को प्रताड़ित किया गया था, मेरे माँ बाप को, पिता को जो है जिस तरीके से ट्रीट किया गया था, दिल्ली पुलिस वैसा आपके माँ पिता के साथ नहीं करेगी। वहीं केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह जो है उन्होंने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने इस पर कहते हुए कहा कि केजरीवाल ने अपने गुरु अन्ना हजारे को धोखा दिया तो वह दिल्ली के लोगों का विश्वास कैसे जीत सकते हैं। आपने कभी वादे पूरे नहीं किए। जो दिल्ली सरकार महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे सकती उसे सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं, और आज वे भारत में कांग्रेस गठबंधन की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। तो आप देखिए कि लगातार जो है इस पर रिएक्शन आने की भी, अगर आप कहेंगे कि होड़ मची हुई है। अजीत भारती जो है उन्होंने भी अरविंद केजरीवाल के कोर्ट को जो है, मतलब जो पोस्ट है उसे कोट करते हुए लिखा, जो डकैती मत करना, पंजाब पुलिस ने जब बिहार में मेरे घर भिजवाया था तब तुम्हें याद नहीं आया कि दूसरे के भी बूढ़े माता पिता होते हैं। यानी साफ तौर पर जब पंजाब में सत्ता में आए थे तो अरविंद केजरीवाल ने भी कई लोगों के घर में पुलिस भेजे थे जिनके माता पिता की उम्र भी लगभग यही रही है, लगभग उनके माता पिता भी जो है बूढ़े और बीमार रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने वहां कोई भी, अगर आप कहेंगे, दरिया दिली नहीं दिखाई। लेकिन जब बात अपने पर आई तो सिंपैथी कार्ड खेलना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आपकी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।